रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको ये बीमारी 2018 से लग गई थी। रफेल, हिंडनबर्ग, पेगासस, वोट चोरी, जाति जनगणना, जाति, आज कल हो गया SIR, वोट चोरी। तो ये बीमारी है, इसका सिम्टम्स भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। हम देश की जनता को समझने के लिए ये समझ लेना चाहिए कि 4 बार कोई बोलेगा कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, तो बगल वाला बिलीव नहीं करता है कि कौआ आके कान ले गया, क्योंकि कान वहीं रहता है। तो इसी तरह से जो नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की जनता में अविश्वास फैल जाए चुनाव आयोग के खिलाफ, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और यहाँ के लोग खुद लोकतांत्रिक हैं। लोग जानते हैं कि हमने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया था, आपको वोट कहाँ से आ जाएगा भाई। 1990 से बिहार में आप घटते गए, आपको जो वोट ही नहीं था, पूरे यूपी में आपको जो वोट है ही नहीं, 2 कैसे मिनट जाते हैं, आपको वोट कहाँ से आएगा? ले गया, पहली बार बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े होते हैं, ऐसी हरकत करेंगे तो और वोट खत्म हो जाएगा। लोग आसपास देखते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग फिर सोच लेते हैं कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। होता ये है, वो जो शेर आ गया वाली कहावत होती है। तो वही अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ पंकज दोस्तों, देखो इन विपक्षियों को कितनी दिक्कत हो रही है SIR से, क्योंकि इसके माध्यम से वो सारे घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं। तो इनको वोट कौन देगा? ये चाहते हैं कि SIR ना हो। SIR नहीं होने पर इनके वोट जो हैं वो चोरी छुपे इन्हीं को मिलते रहेंगे और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर बन जाएगी और फिर हमारे संसाधनों पर उन्हीं का हक होगा। आप ही बताइए किनका होना चाहिए। अभी मजा आएगा ना। एक बात नोटिस किया जी चारिता जी, स्वयं प्रकाश जी को कितनी तकलीफ है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को क्यों नहीं? स्वयं प्रकाश जी को लीजिए। बहुत तकलीफ है TMC को इस बात की, और समाजवादी पार्टी को भी, कि दूसरे देश के मुसलमानों को भी नागरिकता देना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता। इस्लामिक देश में रहने में खुश नहीं है, भारत में आके समानता ढूंढेंगे। क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के अरे ममता दी को बोलिए जाके बांग्लादेश से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन जाएंगी वहां पे। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री के भी आसार नहीं है। प्रकाश जी से बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए। इस बात का जवाब गृह मंत्रालय इनकॉम्पिटेंट है। मैं एक चीज देखिए, गृह मंत्रालय काम करना चाहिए, वो काम अगर इलेक्शन कमिश्नर करेगा, वो काम इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना काम होता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन अपना ही काम कर रहा है, ममता दी को काम था ये डिटेंशन सेंटर बनवाना और घुसपैठियों की पहचान करना, वो नहीं कर रही हैं। सुनिए, स्वयं प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके मुताबिक धारा 21 चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार देती है। SIR का समय, प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं क्यों करा रहे हैं, असंवैधानिक है, गलत है, क्यों? जी मैं बताता हूं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। कहां से आए हैं, उनकी बैक हिस्ट्री आपको पता है, वो कहां से आए हैं और किनके इशारों पर काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, स्वयं प्रकाश जी, ये तो गलत बात है। अभी तक आप ये कह रहे थे। नहीं, क्यों? आप सुनिए, जनता को सुनने दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, आपने जिनको लेकर के वो आपकी, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अभी आपने कहा कि SIR का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। अब जब मैंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात तो जनता तक जाएगी, लेकिन अभी आपने कहा कि SIR का अधिकार नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि कैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत SIR की प्रक्रिया का अधिकार है। अब आपने कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानेश कुमार है कौन? बॉर्डर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, 2 बात है। नहीं सर, व्यक्तिगत अब आरोप लगाने को तो हर किसी पे लगाया जा सकता है। काम है देश में, देश की जो नहीं, आरोप सीधा आप करिए ना। आधार कार्ड से इसको क्यों नहीं कनेक्ट किया आप लोगों ने, बताइए तो। हाँ। इतनी परेशानियां, इतने BLOs मरे हैं। हाँ। इसके बारे में अजय आलोक जी आपके मुंह से या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं जताई। तो लोग जो घूम रहे हैं, नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? उनको देश को एक शगुफा छोड़ दिया है कि ये घुसपैठी है। अरे है तो निकालो ना भाई, कौन रोक रहा है घुसपैठियों को? घुसपैठियों जो देश के नागरिक। मैं एक बुनियादी सवाल पर आना चाहती हूँ, जो अभी सुनिए, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा, मैं उस पर ही जवाब चाह रही हूँ। एक बार जो BLOs मरे हैं, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा फराज साहब, उन्होंने कहा अगर NRC भी है तो गलत क्या है, NRC क्यों नहीं होना चाहिए? हर देश में होता है तो भारत में क्यों नहीं?
कुछ राजनीतिक दलों को हमेशा दिक्कत क्यों होती है जब एनआरसी की बात होती है? बोलिए फराज साहब। नहीं, अंग्रेजी बहुत अच्छे नहीं है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। सीमा हैदर नाम की एक महिला जो आई थी, वो घुसपैठिया है कि नहीं है सुचारिता जी? बड़ा उसको तो बड़ी फिल्में में भी मिलने लगी थी सीमा हैदर को। मतलब जो महिला इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसको तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा उसका महिमा मंडन किया सीमा हैदर का कि पता नहीं वो क्या है। तो पहले तो ये बताइए कि सीमा हैदर घुसपैठिया है कि नहीं है? अजय आलोक जी ने अभी एक मेडिकल टर्म का एक जिक्र किया। अजय जी, आप डॉक्टर हैं, एक मेडिकल टर्म और होता है, एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं शाइडन-फ्रोइडा। शाइडन-फ्रोइडा का मतलब अजय जी समझ गए होंगे, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं सुचारिता जी, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए अजय आलोक जी शाइडन-फ्रोइडा से ग्रसित हैं और सुचारिता जी परेशान होगी तो इनको बड़ा मजा आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो शाइडन-फ्रोइडा नामक मेडिकल कंडीशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब देखते हैं ना कि देश की जनता को लाइन में लगा देखते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। अचानक टीवी पर आते हैं शाम को और बोलते हैं कल से साहब 500 और 1000 के नोट जो बंद हो जाएंगे, और देश की जनता को अरे भाई वो जो लाइन में सुनिए, दिमाग में हावी हो जाता है। सुनिए, अगर लोग लाइन में लगे हैं और ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जानकारी दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि देश के संसाधनों पे हमारा हक है। फराज साहब आपका है, अजय जी का है, मेरा है, घुसपैठियों का तो नहीं है। या फिर उन्हें देते रहे, उन्हें अधिकार भी दे। पूरी बात होने दी ना। हाँ देखिए, मैं सुनिए सुचारिता जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ये नौटंकी करते हैं? ठीक है। मैं इसलिए ये बोलता हूं कि नौटंकी करते हैं कि कभी लखनऊ की मेयर बोलती है कि लखनऊ में 2 लाख घुसपैठिए आ गए। हाँ। फिर वो अपने बयान से बैक ट्रैक कर जाती हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और ये लीडिंग समाचार पत्रों में सब आता है कि पहले मेयर साहिबा बोलती है कि लखनऊ में साहब इतने घुसपैठिए आ गए, और फिर बोलती है नहीं ये बयान जो है वो गलत हो गया। अब इसको कहिए, मैं आपको डेट बता दूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स के पेज नंबर 3 पर यह खबर आई थी। एक गंभीर सवाल और है, उसके बाद में आप मेरे पास ना आइएगा। 2015 में आपका कौन सा सवाल गंभीर नहीं है? इस देश में बन चुकी थी। आज से सुनिए, अब आज से ठीक 10 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता होता है। यह देश की जनता को नहीं पता है, आपके माध्यम से देश की जनता के बीच में जाना चाहिए जी। और वो भूमि समझौते के तहत कुछ जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान भारत और बांग्लादेश से होता है। और उसमें ये मैं बोल रहा था ना, नौटंकी करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। और इसमें यह ऑप्शन दिया गया कि साहब आपको अगर बांग्लादेश की नागरिकता लेनी हो तो ले लीजिए, या इंडिया की नागरिकता को लेना हो ले लीजिए। उसमें कुछ लोगों ने इंडिया की भारत की नागरिकता ली। जब वो हरियाणा में वहां पर पुलिस ने कहा नहीं तुम यहां से कहा गए, अब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि विश्व गुरु ने ये समझौता किया था, जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान किया था। नहीं तुम घुसपैठिए हो, तुम बाहर निकलो। अच्छा हर्षवर्धन जी, तो उसको लेकर के फिर वापस आपने जो बात बोली, नौटंकी ड्रामा, नहीं ये नौटंकी ड्रामा और कुछ ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, ये नहीं चलेगा इस देश में। ये कहते जाएंगे विपक्ष, मुझे पता है अब 2026 में बंगाल का चुनाव आएगा, जबकि घुसपैठ की समस्या को खुद ममता बनर्जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत बड़ी आपदा बता चुकी हैं। ये हकीकत है, लेकिन तब भी ये अभी ड्रामा कैसे हो गया, जरा समझाइए इसे। नहीं सुचेता जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था और फराज किदवई जी के जवाब की प्रतीक्षा में कर रहा था, आप भी कर रही होंगी। मिला क्या जवाब? आप एनआरसी पूछ रही थी, वो जाने क्या तीर घाट मीर घाट पता नहीं कहां चले गए। कुछ खोज खाज के लाए तो अजय आलोक जी चूंकि डॉक्टर हैं, उसके जानकार हैं, ये नहीं जानकार हैं तो कुछ खोज के ऐसा बताए जिससे लोग समझें कि उनके जानकार हैं। लेकिन भैया ये उसका मुकाबला नहीं था, ये जवाब आपको देना था कि एनआरसी में क्या दिक्कत है। और एसआईआर वोट काटने या जोड़ने के लिए नहीं है, प्योरीफाई करने के लिए, शुद्धिकरण। लेकिन एक जरूरी बात, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं, क्या इन प्रवक्ताओं को, इन पार्टियों के नेताओं को पता है कि पिछले 6 महीने में पार्टियों के फीडबैक के आधार पर चुनाव आयोग 2 दर्जन से अधिक सुधार कर चुका है? क्या इनमें से किसी को ये जानकारी है? और टीएमसी के भी जो अभी प्रतिनिधि गए थे, जो नेताजी लोग गए थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं दिखी, कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाए। अब दिक्कत है कि स्वयं प्रकाश जी स्वयं के अलावा तथ्यों पर प्रकाश कभी नहीं डालते।